यानी आप छिन हमारे उत्तराखंड का एक तारा छिन स्टार छिन है ना जोन हमारे उत्तराखंड तक संजोए रखी एंड लुक मुद्दर से ना एक हौसलों मौका देनी। तो मुझे आपके बारे में सब पता है। हाँ तो गुरुजी यांची मैं चालू कि मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करूँ मतलब एक मुद्दे पर, बिकॉज मैंने आप पर बहुत रिसर्च करी। आपने कहाँ से स्ट्रगल करा था, आपने फिल्म इंडस्ट्री में घर में है ना से तो बोली मैन ठंडा। हे गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हाय नमस्ते सलाम सौरभ ठंडे बंदे का नाम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग गाइस? सुबह के बजने वाले हैं 6:30 और फिर आज पापा की ड्यूटी पे जाना है हरिद्वार। तो मुझे सुबह जैकेट पहन के तैयार होना पड़ा एंड पापा को मुझे मियाँ वाले चौक तक छोड़ना है, फिर उसके बाद पापा बस पकड़ेंगे हरिद्वार के लिए। तो पापा भी काफ़ी हफड़ा थफड़ी में एंड तो पापा तैयार हो चुके हैं एंड मैं भी फटाफट पापा को छोड़ते हैं मियाँ वाले पे। बाहर बहुत ठंड है यार। उठ गया गुड मॉर्निंग। लेट हो गया लेट। चले जाऊंगा यहीं से ये से हाँ ठीक है। तो जी क्या बोलूँ, माई डैड ऑलवेज केयरिंग अबाउट मी। पापा मुझे माँ से ज़्यादा समझते हैं और माँ से ज़्यादा मैं बोल दिया मैं दो माँ का बेटा हूँ। मेरे पापा भी मेरी माँ की ही तरह हैं। उनका जो हृदय है, उनका जो बिहेवियर है बाहर से बहुत बड़ा था लेकिन अंदर से जो बोलता है, लेकिन सच में यार मेरे पापा मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गाइस अभी जो पापा ने मेरे से बातें करी उन बातों को लेकर के मेरे आंखों में आंसू भी आ गए हैं। शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज कैमरा ऑफ था। बहुत सारी बातें होती हैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। आई लव यू डैड यार। तो मित्रों सीन ये है कि अथर्व की मशीन है ये एंड इस मशीन से उसको भाप दिया जाता है और ये जरा वो कर रहा है उसमें ना। तो इसको मैं अपने तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ताकि अथर्व रोए ना, नहीं तो बहुत गंदा रो रहा है ना। तो बहुत मुश्किल होने वाली है बट क्या करें, देना तो है। ये क्या कैसे हो? हाय बोलो हाय। ले पकड़, ये फेंक दिया। बस 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 खत्म। बस 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 अथर्वा हो गया लो खत्म खत्म। बाय बोल बाय बाय कर। हो गया दवाई तो खत्म हो गई इसमें से। फेंक साले को। ले ले ये तो आपने आप मुँह नहीं धोया आपने? अथर्व जी मुँह धो लो। तो फ्रेंड्स अभी सैंडी तैयार हो चुका है बाहर जाने के लिए। सैंडी ने बाहर जाना है, आजकल कुल बाहर ही जाना हो रहा है बिकॉज काम में अस्त व्यस्त हूँ इस हफ्ते एंड अगले हफ्ते से शायद ठीक हो जाएगा सब। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एंड बहुत सारी मीटिंग है वो करनी थी बट अभी बिजी हूँ, कंटिन्यू बाहर जाना पड़ा। दिन में लंच भी नहीं हो पा रहा ढंग से एंड थका हारा आता हूँ घर एंड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके सामने लाना हूँ, काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ इसलिए अच्छे से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है लेकिन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे हरी भाई का फ़ोन आ चुका है एंड आज हरी भाई ने नया फ़ोन लाना है। तो हैरी भाई या ये कोई भी हो जिसको भी कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं या कोई भी चीज़ें लेना होता है वो सैंडी को बोलते हैं बिकॉज सैंडी को सब पता होता है कि कहाँ क्या कैसे। एंड आज मैं आपको दिलाऊंगा, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि देहरादून में सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, उसके ऑनलाइन क्या रेट है, उसका शॉपकीपर उसको कितने में बेचते हैं और वही फ़ोन हम कितने में लाते हैं ये आपको बताएंगे। तो फटाफट से रेडी होते हैं, फटाफट से रेडी तो हो ही गया हूँ मैं एंड फटाफट निकलते हैं और हैरी भाई को मिलते हैं और उनके लिए एक नया फ़ोन लेना है। देखते रहे, बने रहे इस ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है आज, बिल्कुल मज़ा आने वाला। वेलकम सर वेलकम। सब KTM वाले हैं भाई यहाँ, KTM ड्यूक
तो ये है ढाका मोबाइल, हमसे सस्ता कोई नहीं। अरे हमने पेमेंट की बात नहीं समझी पूरी। एक फ़ोन चाहिए, OnePlus Nord पड़ेगा वो 29,990। हाँ जी, फिर वही सीन हो गया हैरी भाई के लक्षण पुराने। बाइक ली तो एक भी पैसा नहीं था उसके पास, एंड हमने 3.5 लाख रुपए गूगल पे करा अरेंज करके। एंड यहाँ भी यही सीन है, हमने गूगल पे करना था और SBI पे क्या बता रहा है कि टेम्पररी अनअवेलेबल बता रहा है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपये कैश है एंड हम भैया को दे रहे हैं। तो भैया ने हमको कहा कि आप 15,000 रुपये बाद में कर देना है ना। तो यही सीन है हैरी भाई का, हमेशा यही लक्षण रहते हैं। तो ढाका मोबाइल पे आपको मिलेगा ऑनलाइन से भी सस्ता। ये कहते हैं कि इनका दावा है कि इनसे सस्ता कहीं नहीं। अगर आप ये आजमाना चाहते हैं कि ऐसा सच में है तो आइए यहाँ पे विज़िट करें और अपना फ़ोन ले जाएं। तो दोस्तों अभी हमने हैरी भाई के लिए फ़ोन ले लिया है एंड हैरी भाई चले गए हैं घर। तो मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे, उनकी शौर्य की गाथा आपको सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसी जगह पे जाने वाला हूँ जहाँ जिनका लोहा अंग्रेज भी मनाते थे। तो दोस्तों मैं खलंगा पार्क आ चुका हूँ। ये एक पार्क है, ये एक स्मारक है। इसकी कहानी क्या है, कैसे है, आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों हम खलंगा स्मारक पे आ चुके हैं एंड आप सामने देख रहे हैं ये क्या कह रहे हो? कलिंगा मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ खलिंगा? खलिंगा पता नहीं क्या है। कलिंगा नहीं होता लाटे, देख ये होता है खलंगा। खलंगा क्यों है पता? खलंगा होता है गोरखों का जो एक दुर्ग होता है, ठीक है, उसको खलंगा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं इधर एक खलंगा है ना उसके। उसका खलंगा है, कलिंगा नहीं है, खलिंगा नहीं है, ठीक है। पता कब वो कि क्यों है ये प्रसिद्ध, पता आपको? मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनना है क्यों प्रसिद्ध है। आओ वहाँ पे आओ, मैं सब बताऊँगा आपको क्यों प्रसिद्ध है। बोलना चाहोगे, सुनना चाहोगे हैं? आजा, सुनना है पूरी बातें, मैं कहानी बताऊँगा लड़के। नहीं तुम सबको अगर तुम्हें पता हो ये स्मारक क्यों है, मैं तुम्हें कहानी बता सकता हूँ। शॉर्ट में बताऊँ? शॉर्ट में बताता हूँ ना, क्योंकि टाइम है नहीं, तुमको जानना भी नहीं है ये। ओके तो हम अभी कहाँ पे खड़े हैं? आपने क्या बोला? खलिंगा नहीं, खलंगा है। खलंगा का मतलब होता है देखो, आपने जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई किस टाइम होती थी? सुबह, सूरज उगने के बाद एंड सूरज जलने से पहले, ठीक है। उसके बाद सैनिक कहाँ जाते थे पता आपको? रहते थे शिविर में, ठीक है। आप लोग कौन क्या हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, भारतीय हैं। सबसे पहले बात हम भारतीय हैं, ठीक है ना। देखो खलंगा, इसका नाम, इस स्थान का नाम खलंगा स्मारक है। खलंगा ऊपर एक स्थान है, ठीक है। तो ये खलंगा स्मारक क्यों बना? साफ साफ लिखा है, टू द मेमोरी ऑफ मेजर जनरल सर रॉबर्ट जिलेस्की, ठीक है। जिलेस्की के मरने के बाद ये बनाया गया है। एक्चुअली में हुआ ये था कि यहाँ पे पहले गोरखाओं का राज था। किसका राज था? गोरखाओं का राज था, और अंग्रेज भी आ गए थे तब भारत में, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। गोरखा और अंग्रेज रह गए थे, और गोरखाओं का शिविर था ऊपर। कहाँ? खलंगा में। खलंगा का मतलब होता है शिविर, मतलब जहाँ पे रहते हैं सैनिक। ये अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन किसके लिए? गोरखा के सेनापति बलभद्र शाह के लिए। वो इतना पावरफुल था, उसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है। अंग्रेजों के पास था तोप, बंदूकें, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन गोरखाओं के पास क्या था? कुछ नहीं, खुखरी। जानते ना खुखरी? गोरखाओं पे खुखरी थी। तो ये अंग्रेजों ने बनाया है अपने दुश्मनों के नाम पे, जो उनके दुश्मन हुआ थे गोरखा। इन्हें कहा जो मरने से नहीं डर रहा, या तो वो झूठ बोल रहा, या तो वो गोरखा है। इंडिया में सबसे पावरफुल कौन होते हैं? गोरखा। ये इसलिए बना। आपको इससे पहले पता था कि ये किसके लिए बना हुआ? बलभद्र शाह की बात करिए ना, गोरखाओं का सेनापति था, और वो उस जंगल में रहता था। यहाँ से अंग्रेज गए, अंग्रेज तोप लेके गए ऊपर,
ठीक है ना। अंग्रेज तोप लेके ऊपर गए, लेकिन क्या यहाँ से वो गोला मार रहे हैं, लेकिन खलंगा उन्होंने एक शिविर बनाया था जहाँ से वो ऊपर जा ही नहीं पाए। वो सिर्फ थे 400-500 और अंग्रेज से 15-16 हज़ार, समझ रहे हो। तो ये है, अभी कभी मत बोलना खलिंगा है कि खलंगा है, खलंगा है और उसका मतलब क्या होता है, शिविर, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और 1516 में संगोली की संधि होती है। संगोली की संधि के बाद अंग्रेज गोरखा छोड़ देते हैं, किसको, उत्तराखंड को, वो नेपाल चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का राज हो जाता है। खलंगा इसे 10 बताइए फिर कलिंगा बोल रहा, खलंगा है, उन्हें नहीं पता ना, पता है ना, बोल सही, खलिंगा। तो दोस्तों कुछ इसका नाम कालुंगा या खलंगा स्मारक है। ये भारतीय सर्वेक्षण पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो हम जा रहे हैं खलंगा स्मारक से खलंगा की ओर, जहाँ पे गोरखाओं ने अपना जो बनाया था जिसको खलंगा कहते हैं। जी तो हम पहुंच चुके हैं खलंगा स्मारक पे। ये वो एरिया है जहाँ पे गोरखाओं ने एक शिविर बनाया था दैट टाइम जब वॉर हो रहा था गोरखाओं और अंग्रेज़ों का। और मैं जो आपको मैंने नीचे का स्मारक दिखाया वो बलभद्र शाह के जो उनका एक पावर थी, उन पे एक जोश था, एक गट्स था, इनके कारण मतलब 500 गोरखाओं ने 15-20 हज़ार अंग्रेज़ों को मात दी थी। एंड अंग्रेजों को दांतों तले उंगली दांतों तले चना चबाया, या उंगली चबाना नहीं, क्या चलाते हैं, क्या चबाते हैं, दांतों के नीचे उंगली चबाना होता है कि चने चबाना होता है जो भी हो, मतलब इतने पावरफुल बंदे थे। 400 लोगों ने 1500 लोगों को टैकल करा था यहाँ पे। एंड उनके लिए यहाँ पे फिर अंग्रेजों ने दबाना, ठीक है। एंड फिर उन्होंने इसके यादगार में उनकी बहादुरी के लिए नीचे पे बनाया है क्या स्मारक। एंड अंग्रेज़ों के जो जनरल थे वहाँ पे गिलेस्पी और जिलेस्पी दोनों बोलते हैं। हमारा इंडिया वाले तो बात का बतंगड़ी बना देते हैं, वैसे गिलेस्पी था उनका नाम। गिलेस्पी यहाँ पे मारा गया था। यू नो अबाउट दैट टाइम 4 जगह इन्होंने अलग अलग जनरल भेजे थे, बिहार में एंड पश्चिमी नेपाल, देहरादून एंड एक बिहार में दूसरी जगह वहाँ पे। तो इस प्रकार से तीनों जगह तो जीत गए थे, लेकिन यहाँ पे गोरखाओं के पावरफुल सेनापति बलभद्र शाह होने के कारण ये युद्ध गोरखा जीत गए थे। तो उनके जो कौशल होते हैं, उनके जो पावर होते हैं, उनके याद में ये स्मारक बनाया गया है। जो ये स्मारक है ये तो बोल दिया कि गोरखाओं के लिए समर्पित है। ऊपर आप देख सकते हो खुकुरी भी है। तो ये एरिया था जहाँ पे गोरखाओं ने शिविर बनाया था। और ये जो एरिया है यहाँ नीचे बहुत दूर नीचे अंग्रेज़ थे, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ वहाँ से गोला बारूद फेंक रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जब वो अंग्रेज़ नीचे से ऊपर आते थे गोरखा तब तक उनको काट देते थे सीधे खुकरी से, और बहुत मुश्किल हो गया था अंग्रेज़ों को। लास्ट में क्या होता है, बलभद्र शाह यहाँ से भाग जाते हैं, रात के 12-1 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ कह के। और अंग्रेज़ों को उन्होंने 5-6 दिन इतना परेशान कर दिया था कि अंग्रेज़ों ने कहा साला इसको जाने दो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इससे छुटकारा मिला। उसके बाद देहरादून पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था। तो ये कहानी है बलभद्र शाह के और गोरखाओं के पराक्रम की। तो आप देख सकते हो ऊपर ये स्मारक है गोरखाओं के पराक्रम का। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। हाँ 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 हाँ, पल
पलकों का साया आया पल में हंसाया पल में रुलाया कर ये नाम तुम्हारा आहा ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी निठरू शरीर त्यारू पापी पराणेची निर्दयी त्वेम क्या मायला भोले बाबा की जय हो थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। एक बहुत भयंकर टैलेंट है। ठीक है दादा, चलते हैं, मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइस अभी हम निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आज, मज़ा आया भाई लोगों से मिल के। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी खूब छा, काफ़ी खुश आज दर्शन हो गए। मैंने एक बार आपसे संपर्क करा था मेल पे। आपने बोला था कि मैम का देहांत हुआ था ना, आपने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है फ़िलहाल एंड मैं बाद में बात करूँगा, तो इसलिए आज मेरे को मिल गए। मैंने घुमाया, मैंने कहा सर हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया लगी आपको। और ये बड़का बड़ा मैं घर से जाऊँ अच्छा काम में। अरे इना बड़े गया आप? हाँ अभी लौट गया। हाँ, आपको मैंने कहा एक बार ही मिलता हूँ सर को। कल सिलसिला हैं सिलसिला? हाँ हम जो छी, हम जो हमारे बचपन छो, हाँ हमारे बचपन आप तो देखी था, गुदगुदी लगी हम पर। अच्छा, हमें आपको देखे हमारे बॉडी में एक कुदगैली से लगी है अच्छा। और हमारे हीरो हमारे सामने हैं तो हम बात करना चाहेंगे। हाँ तो गुरुजी यांची मैं चालू कि मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करूँ, मतलब एक मुद्दे पर, बिकॉज मैंने आप पर बहुत रिसर्च करी। आपने कहाँ से स्ट्रगल करा था, आपने फिल्म इंडस्ट्री में। चलो कल दिन घर में है ना। ये तो बोली मैंने सौरभ संडी रावत। चलो कोई बात, संडी भाई भाई नहीं बेटा, बोलो बेटा। हमारी शुभकामना चला आपका वास्ता। हाँ यानी आप छिन हमारे उत्तराखंड तक एक तारा छिन, स्टार छिन, है ना, जोन हमारे उत्तराखंड तक संजोए रखी एंड लुक मुद्दर से ना एक हौसलों मौका देनी। तो मुझे आपके बारे में सब पता है कि कल आपने फॉरेस्ट से लेकर के को आप जाते थे क्लास वो कॉमेडी करने के लिए, इस तरीके से गुरुजी। कोई भी ये दुनिया में कोई बड़ू नहीं, नमस्कार, और कोई छोटू नहीं। हाँ जी, प्रेम शरण चंदू और हमेशा इंसान थे जमीन में बनी रहने, बस ये कि मुँह आसमान में नहीं छोड़। यहीं से पैदा हुआ, यहीं जाना है। ये बताओ आप मुझे समय कब दोगे? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन तो आप संपर्क फोन से मेरे संपर्क कर लो। ये नहीं डालो मैंने। अच्छा ये क्या चीज़ ये आपको? कैमरा की कैमरा यानी चीज यानी आप मिलिया ओ भागे मेरू तो ये रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड बनू इंग्लिश फूकना खाली। पूरा हाँ इंग्लिश फूकना। ठीक है ना? हाँ तुम इंग्लिश भी फूका और हिंदी भी फूका, ठीक है, लेकिन गड़बड़ इंसान नहीं फूका। ये देख बचे के रखा। हाँ तो गुरुजी बड़े बोलो। ये ना मैं समय मांग लूँ कभी, अगर आप बोला फुर्सत है ठीक तो है। जाने बातचीत के नहीं मैं था पर जरा जरा कोशिश कर लूँ। वाह अच्छा आप अभी रहना कहाँ चलना? नथ वाला पड़ोसी गुरुजी। तू वाला ये हाँ। अरे धन्यवाद आशीर्वाद। अरे आपको जो है आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद सिर्फ माँ बाप को मिलता है। आप भी माँ बाप से बड़ा आशीर्वाद किसी के पास ठीक। नहीं। ठीक है ना? जी गुरुजी ठीक है कृपा भगवान की होती ठीक है ठीक है गुरुजी। है। ठीक है, एंजॉय करो। अच्छा गुरुजी ओके थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। बॉडी जाना सुन मैं गुरुजी ये रे अब क्या बन जून पछाणी तुमको मजे मजे जून नहीं पछाणी तुम क्या घनानंद सर छिन। हाँ घनानंद सर थे हमारा गाइस, हमें मिले थे हमारे सपनों के घनानंद भाई जी एंड इस ब्लॉग का हम यहीं पे समापन करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब संडे 22। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। आज का दिन था ना बहुत मस्त वाला।